क्या ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इफ इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आता है, वो फॉर्म है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी एंड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्म को हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कह देते हैं। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास जब हमने बिफोर हॉलीडेज हमने वाइंड अप की थी, आई वी डिड सम क्वेश्चंस ऑन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इफ आई रिमेम्बर इट। है ना बेटा, वही था, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में ही हमने क्वेश्चंस किए थे काफी सारे। तो उसी में थोड़ा सा हम आगे एडवांस लेवल करेंगे और पिछला कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। हाँ, द फॉर्मूलाज विच विल रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर ऑफ थॉट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके थोड़े से एडवांस लेवल फॉर्मूलाज होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं इन दोनों के क्वेश्चंस में, दैट वी अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑल्सो, फिर उसके बाद वी अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूलाज भी हमने, वो भी क्वेश्चन तीन चार हैं, वो हमने करने हैं। तो अब से प्रैक्टिस और रेगुलर होमवर्क करना शुरू कर दो। ठीक है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसके बाद लिखो जब हमने स्प्लिटिंग करनी होती है मिडिल टर्म की, फैक्टराइजेशन थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। लास्ट क्वेश्चन आप बताओगे मैंने आपको कौन सा करवाया था? जैसे बेसिक ले लो, बहुत बेसिक सा है। मैंने आपको ना एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए होंगे। सारी रिकॉर्डिंग्स जितने भी क्लासेस मिस हो चुकी हैं सब देख चुके हैं, देख कर आए हो आशवी? सब अपडेट किया हुआ है ना? ठीक है ना? सब ये वाला, जैसे अगर मान लो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसे हमें करना है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में भी ना दो चीजें होती हैं कि जब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होता है, ठीक है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ नंबर अदर देन वन। ठीक है। इज ए वेयर ए इज अ नंबर अदर देन वन, वन के अलावा कोई और हो। तो आपको बस ध्यान रखना है कि यहां पर भी हमारा एम यही होता है कि विद दिस वी टेक दिस वन एंड ट्वेल्व, हम वन और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वी नीड द प्रोडक्ट एज ट्वेल्व एंड सम एज सेवन। प्रोडक्ट ट्वेल्व चाहिए होता है, सम सेवन चाहिए होता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो कल अगर आपके पास देखो यही क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाएगा, यहां पर समझ में आ गया आपके एक्स स्क्वायर, सेवन को स्प्लिट करोगे, ट्वेल्व के फैक्टर्स बनाएंगे। ट्वेल्व के फैक्टर्स कौन से बन गए समझ में आता है, फोर और थ्री बनेंगे। ठीक है। एंड दिस विल बी फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू, और यहां से x कॉमन लिया x प्लस फोर, और यहां से थ्री कॉमन लिया x प्लस फोर। ये बात समझ में आई सबको? इतना सबने बेसिक कवर किया हुआ है फैक्टराइजेशन में, यहां तक बच्चों किसी को मुश्किल है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेंथ तक पीछा नहीं छोड़ने वाला, आगे भी कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बहुत ज्यादा काम आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट एवरी टाइम। कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनती बनती है, तो वहां ये यूज होता ही है। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं रीराइट करती हूं, देखो ये आ जाएगा, अगर मैं लिखती हूँ फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, समझ में आ गया? सो नाउ द प्रोडक्ट दैट आई एम सर्चिंग फॉर विल बी फोर थ्री सा ट्वेल्व। बात समझ में आ गई? अब जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए ना बच्चों, वो प्लस फोर इंटू प्लस थ्री है। तो वो प्लस फोर इंटू प्लस थ्री, द प्रोडक्ट विल बी ट्वेल्व।
और सम जो हमें चाहिए वो 7 होगा। फिर से वही फैक्टर्स देखो, वही सेम चीज है, लेकिन प्रोडक्ट को हमने ए और सी में स्प्लिट कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई आपको करना है। लिखो सब सारी चीजें, ये सब लिखा करो। ठीक है। x plus 1 plus 3x plus 1. So now the two factors that emerge from this splitting is 4x plus 3 into x plus 1. इतना समझ में आ गया सबको? किसी को यहां तक कोई मुश्किल है? ठीक है। ये बहुत बेसिक फैक्टराइजेशन है। जस्ट अ सेकेंड, चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। करना है विच इज 10x² माइनस 11x-6। और आफ्टर लाइक 15 मिनट्स में है ना, 10 मिनट के नीचे जाऊंगी, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। सो शोर मत मचाना, मैं आपको क्वेश्चन लेके जाऊंगी, वो कर लेना। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। लिखना शुरू कर दो, फैक्टराइजेशन के ही हैं और इंपॉर्टेंट है ना। टाइम पे आया करो। 15 का टाइम है, 4:25 पे आ रहे हो क्यों? पूरी क्या तो क्लास है, ये क्या मतलब बनता है, भूल गया था? तो याद रखो, पेपर मतलब पढ़ने का अब जो सारा वो मूड है ना, जो तुम्हारा नाइन्थ बच्चे ना, नाइन्थ वाले बच्चे बन जाओ, एट्थ वाले बच्चे छूट जाओ। मई तक चलता है, एंड जून जुलाई भी चलो पूरा निकाल दिया। अब हम वो सीरियस मोड में आ जाए, क्योंकि हमारे पास अभी यही बुक है। प्लस आगे क्या आएगी और स्कूल वाले क्या और बॉम्ब गिराएंगे तुम पर नहीं पता, कि ये चैप्टर करवा दो, वो चैप्टर करवा दो। ठीक है ना? हाँ जी बच्चों, कर दिया इसको फैक्टराइज? तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? ठीक है, आई रिमेम्बर हमें ना ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना नाइन्थ में ही सिखाई थी। और जब सिखाई गई थी ना, आई ऑलवेज रियलाइज कि क्या करवाते थे, हमें लिखवाते थे टू नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट इज -60 एंड सम इज -11। ये ना लाइन हमें हर बार लिखवाते थे, मे टेस्ट तक कंपलसरी था, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, तुम्हें जितना मर्जी अच्छे से सोचे स्प्लिट अप किया हो। एंड आफ्टर मे इट वॉज नॉट नेसेसरी, कोई पूछता भी नहीं था। जो आपको मैं इक्वेशंस में वेरिफिकेशन भी सिखाऊंगी, दैट एवरी टाइम टिल मे टेस्ट वेरिफिकेशन वाज इंपॉर्टेंट, वाज अ पार्ट ऑफ द मार्किंग स्कीम, इररिस्पेक्टिव लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। वो एक टर्म तक कंपलसरी करके एग्जाम्स लेने के बाद उसे छोड़ दिया, करो नहीं करो आपकी मर्जी है। उससे फायदा क्या होता है कि अब समझ में आता है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए -60, वो दिमाग में इतना बैठ जाता है कि प्रोडक्ट चाहिए -60, सम चाहिए। एज अ स्टूडेंट आई वुड ऑल्सो से कि क्यों अभी बेकार में लिखवा रहे हैं, पर समझ में आता है कि वो आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगा कि आप इग्नोर ही नहीं कर पाओगे उसको। मतलब अगर नींद में से कोई उठाएगा ना, तो तब भी तुम बोलोगे आई नीड द प्रोडक्ट ऑफ -60, दैट इज व्हाट ब्रेन ट्रेनिंग जो होती है वही होती है। ठीक है ना? तो अब हमें सम चाहिए -11, प्रोडक्ट चाहिए -60। नहीं समझ में आता तो स्टार्ट विद बेसिक फैक्टर्स, नंबर बहुत छोटा है, 2 डिजिट्स का है यार। तो हम क्या करेंगे इसमें, विल से 2 और 30 ले लो, नहीं हो रहा। ठीक है। फिर उसके बाद 4 3 पे आएंगे, 3 and 20 से बन रहा है हमारा। समझ में आ गया? जब नंबर नहीं समझ में आता ना, ट्राई स्प्लिटिंग। अगर 2 डिजिट्स का होता है ना, तो आप उसको दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना शुरू कर दो, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक 1 and 60। ठीक होगी बात ये? तो दोनों को डिफरेंस निकाल लो कि 59 या 61, 32 या 28, 17 या 23। उसके बाद मैं जा रही हूँ 4 and 15, तो या तो 19 बनेगा या 11, डिफरेंस करने के बाद। ठीक है। तो इसका मतलब कोई एक नंबर प्लस में होगा, कोई एक नंबर माइनस में होगा। और कौन सा प्लस कौन सा माइनस विल डिपेंड ऑन कि मेरे पास यहाँ साइन कौन सा है। तो बताओ कौन सा नंबर्स होंगे? सबको समझ में आ रहा है? -15x प्लस 4x-6, सबको समझ में आ रहा है ये? तो यहां से अब कॉमन क्या लेंगे? 5x कॉमन लेके 2x-3 +2 कॉमन लेके 2x-3। सो जो फैक्टर्स बन गए वो हो गए 5x+2, 2x-3। बात समझ में आ गई सबको ये? आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, 2y स्क्वायर
+y -45, इसको स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, और मैं पिछले वाला क्वेश्चन अब रब करके आपको साइड पर आई विल गिव यू सम क्वेश्चन जिसमें आपने स्प्लिटिंग लगानी है, तो अपना दिमाग लगाना अच्छे से बैठकर वो पान आई राइट लाइक गुड अमाउंट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज करते हैं। चलो बच्चों करो इसको लिख। ठीक है ना, अब मैं सच में कह रही हूँ वो 8th वाले बच्चे छोड़ दो जिनको सिर्फ बताना होता था बेटा लिखो बेटा करो, उस मोड से हट जाओ। जो आपको क्वेश्चन दिया ना बेटा इस पे फोकस करो, ये तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। आई हैव टू गो फॉर लाइक 5 मिनट्स, मुझे 10 मिनट्स लग सकते हैं, बहुत जरूरी ना, जाना होगा मुझे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैंने दे ही दिया आपको। ठीक है, और द मोमेंट आई लीव आपने ये क्वेश्चंस अपने आप से चुपचाप से बैठकर सॉल्व करने हैं, कोई शोर नहीं मचाना, किया हुआ है दोबारा कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल वाले क्वेश्चंस हैं। आपकी जितनी भी पिछली क्लासेस थी सब, सबकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हुई है जिन जिन की अवेलेबल थी। मैंने 10 दिन में आपको सच में होमवर्क नहीं दिया, बिकॉज आई रियली वांटेड कि आप पिछला ही फोकस कर लो, वही है, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कर लो। चलो जल्दी से, ये हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो ना इसके क्वेश्चन से। यहाँ पर ये हो चुका है आयुष, सॉल्व हो चुका है ये। क्यों, क्या नहीं आता बताओ। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है, प्रोडक्ट क्या चाहिए, एक तुम लेट आ रहे हो उसके बाद फिर प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें। -45 दिख रही है कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट दिख रहा है स्क्वायर वाली टर्म का, इनको मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट क्या है -45 × 2 कितना हो जाएगा, -90। तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो -90, ठीक है, और उनका सम क्या हो, इसका जो कोएफिशिएंट है साइन के साथ +1, 2 फैक्टर्स ऑफ 90, समझ में आ गया, लिखो 2 फैक्टर्स ऑफ 90 सच दैट द सम इज +1, ये लिखवाते थे, 2 फैक्टर्स ऑफ -90 सच दैट सम इज +1। आपने रिकॉर्डिंग वगैरह सब देखी थी बेटा, नहीं देखी होगी पक्की बात है, कुछ नहीं करके आया छुट्टी में, कुछ देखा है? किया है, कुछ कवर किया है, क्या क्या मिस हुई क्लासेस। लास्ट की 2 क्लासेस मिस किया तूने, लास्ट वाली क्लास में स्प्लिटिंग करवाया था, हाँ एक दिन हुई थी ना बेटा, अगले दिन नहीं हुई थी। फिर मैंने आपको कहा था रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड है, तो आपको चेक करना चाहिए था। इतना अब वो अपने उस मोड से निकल आओ वापस, सीरियसली नाउ यू रियली नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, अपने 9th वाले कोर्स में आ जाओ। बच्चों की तरह बिहेव मत करो कि बेटा होमवर्क कराओ, बेटा ये लिख लिया, बेटा वो लिख लिया। यू हैव टू बी दैट मच अवेयर नाउ कि बस क्वेश्चन मिला तो सॉल्व करना है, पेन चलना चाहिए, उस मोड में आ जाओ। 9th 10th में ना खुद से पढ़ाई करनी होती है, 11th में आगे तो और भी खुद से है, खुद से ही प्रैक्टिस करोगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाते हैं उसके बाद कहते हैं खुद प्रैक्टिस करो, तो यू सर्च फॉर रिसोर्सेज, यू सर्च फॉर क्वेश्चंस, या बुक दे दी बस करी जाओ बैठकर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से अपने तरफ में आ जाओ कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो यहां से फैक्टर्स देखो, अब बता -90 के फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 1 हो, तो इसको फैक्टर्स करने शुरू कर दे, फैक्टर्स तो करने आते हैं कि नहीं आते, है ना। रिजॉल्व करो इसको, दो दो फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है कि क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कि अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करती हूँ तो कैसे आएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 190, 2 से करते हैं तो कितना आएगा
जहां पर तुझे सम +1 मिल गया वहां पे रुक जाना। कुछ तरह से मतलब जो नंबर्स है ना, या तो वो प्लस करके 1 बने या माइनस करके 1 बने। ठीक है। 3 से करोगे तो क्या आएगा? 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 से डिवाइड होता है प्रॉपर? नहीं होता। 5 से होता है बेटा? 5 से करेंगे तो क्या आता है? 6 से करेंगे तो क्या आता है? 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है? 9 से करेंगे 10। अब बताएं इन सभी फैक्टर्स में कहाँ तुम्हारे पास डिफरेंस या प्लस करके 1 आया? 1 × 90। इन दोनों को प्लस करते हैं 90 और 1 को, तो 1 आता है, या माइनस करते हैं? 90 +1 और 90 -1, इज इट 1? मुझे दो नंबर्स जो चाहिए उनका डिफरेंस या उनका प्लस, उनका सम, ये नंबर बनना चाहिए जो यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो मैंने इतने सारे फैक्टर्स कर लिए सिर्फ 10 और 90 में, कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, या तो लिखूं -10 +9, या लिखूं 10 -9, तो दोनों ही केसेस में मेरे पास -1 +1 आता है। बस साइन को एडजस्ट करना है। तो यहां पर देखो प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे सम जो चाहिए वो +1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी यहां पर? आई राइट 2y² +10y, स्प्लिट कर दिया ना इसको, 1 को। 10y -9y -45। बात समझ में आई अब? तो यहां से 2y, आज जाकर रिकॉर्डिंग्स जितनी भी अपलोड किए ना लास्ट क्लास की, नहीं समझ में आए तो ये क्वेश्चन दोबारा से देखो। क्या नहीं समझ में आया ना, ये होना चाहिए हमारे पास कि मैम इसको कैसे किया। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस होती है। वंस आई हैव एक्सप्लेन दिस मेथड, नेक्स्ट यू नीड इज प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। और रिकॉग्निशन है क्वेश्चंस की। बात समझ में आ गई सबको ये? तो 2y -9 y +5 हो गया सबका बच्चों? हो गया ना? ये इरेज कर दो इसको अब। कर दो ना इसको। ठीक है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, विच वे सबसे पहला वाला लिखा हुआ है 3x²। अभी इसके और भी क्वेश्चन है जो मुझे करवाने हैं, बट अभी के लिए जो आप कर पाओगे वो ये क्वेश्चन है। 3x² -5x -12, नाउ द प्रोडक्ट दैट वी लुकिंग फॉर, आयुष बता बेटा। बाकी सबने किया हुआ है। -36, लिख लिख, प्रोडक्ट इज -36। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में द प्रोडक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर इज -36, एंड सम दैट आई एम लुकिंग फॉर इज -5। Sum that I'm looking for is -5. अब 36 को फैक्टर्स करने शुरू कर दे। 1 भी भूलना नहीं है कि चलो 36 के फैक्टर्स किए, 1 × 36 है, 2 × 18 है। जहां ये सम डिफरेंस तुम्हें 5 का मिल गया ना, तुम वहां रुक जाओगे। ठीक है। से 3 से किया तो 12 है, 4 से किया तो 9। मिल गया डिफरेंस, है ना? तो अब ये क्या बन जाएगा? 3x² +9 होगा, -9 होगा? यहाँ -9 समझ में आ गया? -9x +4x -12। अब एनसीईआरटी है तुम्हारे पास तुम्हारी अब, कि अब तक नहीं आई? मत कर ऐसे बच्चे, अब तो मार्केट में भी सब जगह मिल रही है। अब तो इस पे एक्स्ट्रा बुक्स भी आनी शुरू हो गई। ठीक है। हो गया ना? नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट कर दो। अब थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? उसने x कॉमन ले लिया, आपने कुछ नहीं करना। आपने 12x² +7x -10, आपके लिए क्वेश्चन ये बना हुआ है। 12x² +7x -10, उसने बस डिफरेंट करके लिख दिया, एक्स कॉमन कर दिया। ये आपको खुद से समझना है। ठीक है ना? कि ये हमारा फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन में, इस वाले में द लीडिंग कोएफिशिएंट इज अ नेगेटिव टर्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में यू हैव टू ओपन द स्क्वायर, मैंने कहा था ना कॉम्बिनेशन आएंगे। तो 4 -x को पहले ओपन करोगे, होल स्क्वायर को, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, -2x उसके साथ एडजस्ट करोगे, और फिर फैक्टराइज कर दोगे। समझ में आ गया? इसमें पहले आपको a - b होल स्क्वायर लगाना होगा। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, थोड़ा काम करके फिर हम स्प्लिटिंग शुरू करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया 2-3 क्वेश्चन का। ठीक है ना? अब यहां पर ए बी दिया हुआ है कि अगर देख लो एक बार सेवंथ क्वेश्चन में, कि अगर मैंने सिर्फ b² आपको b² हटा दूं, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे b² हटा दूं ना, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया वही है आपका।
सम अभी भी चाहिए आपको -60, प्रोडक्ट अभी भी चाहिए -60, सम चाहिए -7। तो अगर मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर लगा दिया, बस आपने जैसे वो एक्स लिखते थे अब ए भी लिख दोगे अंदर मिडिल टर्म में, वही नंबर्स है, उनमें ए भी आ जाएगा। सेम विल गो फॉर हियर कि जब हमने ये वाई स्क्वायर हटा दिया, अगर मान लो मैंने ये वाई स्क्वायर हटा दिया तुम्हारा, तुम्हारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 5x² + 17x - 12 में कोई फर्क नहीं है जो अब तक हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। बस यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब है कि जो आप यहाँ पे स्प्लिट करोगे उसमें x की जगह xy लगाओगे। a - b होल स्क्वायर लगा दे बेटा, और -2x प्लस माइनस टर्म हो जाएंगे, 2x वाली, और जो है उसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। देखना, 16 + x² - 8x, यहाँ पे तो -8x होगा ना, -2x, तो x² -10x + 16, 8 2 जा। हाँ, ये बहुत, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम, और ये ना क्वेश्चन, मतलब ये एरर है जो एज अ टीचर पेपर आंसर की प्रिपेयर करते हुए मैंने भी किया था। 24 25 के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पे ही बेस था, टर्म्स अरेंज नहीं थी, पहले उसने एक्स की टर्म दी हुई थी, फिर x² की, और फिर कांस्टेंट की, और कुछ पूछा हुआ था। तो मैंने भी यही किया, मैं बिंदास आइडिया लिखा कर ना सबको बता रही हूँ ये सही आंसर है। वो जब क्लास में क्वेश्चन करवाया, एंड देन आई रियलाइज कि मैं भी गलत करवा रही हूँ, मैंने खुद ही गलत सोचा हुआ है। तो हाँ, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने हमेशा देखना है x² का कोएफिशिएंट, फिर x की टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आ गई? इस वाले क्वेश्चन में भी अरेंज इट अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है हमारे, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म वाले, इनको तो छोड़ना नहीं है। तो ट्राइनोमियल्स की स्प्लिटिंग, ये तो मतलब कुछ भी कर लो जिंदगी में, ये तो आनी आनी है। ठीक है, और इसमें पता क्या होता है, फिर फ्रैक्शंस आएंगी, फिर इरेशनल नंबर्स आएंगे, वो तो अभी मैं फिलहाल चाहे आपको नहीं करवाऊं, मे बी हम लोग 10th में करें उन क्वेश्चंस को, बट फ्रैक्शंस तो आई वुड वांट टू डू, एंड देन कॉम्बिनेशंस, 2 3 फॉर्मूलाज का मिलकर। ठीक है, उसके बाद ना आपके पास बुक है अगर आपकी, तो गणिता मंजरी का पेज नंबर, ये एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4, ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो आप, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना इसने, बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अगर नहीं है किसी के पास, ऑनलाइन ओपन कर लो, या जिसके पास है उनसे आप लेकर शेयर करके कर सकते हो, बिकॉज मैं 10 मिनट में आ रही हूँ नीचे से, बहुत जरूरी काम है। चलो जो पहले वाला क्वेश्चन हो गया सबका, 3x² - 5x - 12, फैक्टर्स बताएंगे सब इसके। ये तो हमने कर लिया ना, 3x + 4x - 3, डन एवरीवन, इसको इरेज कर दो ना। फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 1 - 18y - 63y², 1 - 18y - 63y²।
बेटा फैक्टर्स तो वही होंगे ना, 5 × 12। तीनों में वो। हाँ, तुम्हारी मिडिल टर्म यही है बस। तो इसको हमने लिख दिया -63 y² -18 y+1। तो अब अपने आप से लिखोगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी नीड। क्या होगा प्रोडक्ट? -63, एंड सम क्या चाहिए? -18। तो 63 के फैक्टर्स करने शुरू कर दो। 1 × 63, 2 से नहीं जाता, 3 × 21। और हर एक स्टेज पर फैक्टर को प्लस माइनस करना है। तो जब आपने 3 × 21 किया तो क्या आता है? 18 आता है ना। तो हम इसमें लिख देंगे इज इक्वल टू -63 y² -21 y+3 y+1। अब यहां से आई विल टेक -21 y कॉमन, 3 y +1 आ जाएगा, और यहां से +1, 3 y+1। सो फैक्टर्स आर 3 y+1, 1 -21 y। बात समझ में आ गई सबको ये? 3 y+1, 1 -21 y। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट। अब इसमें आई विल प्रेफर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 12x² +7x -10। नाउ इट इज गुड टू गो। प्रोडक्ट क्या चाहिए? क्या लिखोगे? वी नीड द प्रोडक्ट एज -120, एंड सम क्या चाहिए? 7। अब यहाँ थोड़ी सी ना मुश्किल आनी शुरू हो जाती है हमें कि 3 नंबर्स का, 3 डिजिट्स का नंबर आया। ट्रस्ट में, ये थोड़ा सा हमारा इंट्यूशन होता है प्लस थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, और कुछ नहीं है। सो व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस। अपने आप फैक्टर्स ट्राई करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, वंस यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग गुड विद, 3 4 बार ऐसे क्वेश्चन सारे कर लो ना, जितने भी बन सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस होंगे नए नए क्वेश्चंस में हमेशा। बट देर आर डिफरेंट वेज। आपको 10th में सिखाऊंगी। 1 2 वेज है। एक तो बहुत ही पॉपुलर वे जिसे हम फॉर्मूला मेथड कहते हैं, ठीक है, वो तो है ही है। उसके अलावा देयर इज वन मोर मेथड। तो वील सी अगर हम वो कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर विल द फैक्टर्स विल बी 15 और 8, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 7 आता है। सबने निकाला। 1 × 120, 2 × 60, 3 × 40, 4 × 30, 5 × 24। वेरी गुड। 6 × 20, सब करके देखना है हमने, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 12x² +15x -8x -10। सो दिस इज 12, और इसमें आ जाएगा 3x, 4x+5 -2 4x+5। सो 3x -2 × 4x+5। अब मैं तुम्हें घर पे होमवर्क दूं चाहे नहीं दूं, तुम्हारा क्लास वर्क तुमने घर जाकर, एक मतलब मैंने अगर क्लास में नहीं बोला ना, घर जाकर क्लास वर्क पढ़ना ही पढ़ना है आपने। आधा घंटा रोज जो क्लास में करवा रहे हैं वही प्रैक्टिस कर लो। कोई 10 क्वेश्चंस बार बार कर लोगे ना, पूरी मेथड आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलती की है बेटा कहीं पे। साइन में गलती की है कहीं पर, देखो। मतलब चेंज जाता है, उसका मतलब है यहाँ पर माइनस आपने ले लिया। हाँ, मैंने कहा है नहीं होगा। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। समझ में आ गया बच्चों सबको? नेक्स्ट। थर्ड वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट विल कमिंग टू द फोर्थ वन। 6x² आयुष, 17x तो खो कहाँ जाता है क्लास के बीच में? 6x² +17x+5। आपको कहा जाए नहीं कहा जाए, मैं कह रही हूँ 9th के रिस्पॉन्सिबल वाले बच्चे बन जाओ। 9th वाले जो थोड़े से बड़े होते हैं कि अपने आप से काम करना है, तो रोज पढ़कर आना है। मैथ स्पेसिफिकली रोज पढ़ोगे, मैथ तभी समझ में आएगी। और अभी तो हमारे पास सिर्फ पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 पता करेंगे पता नहीं क्या है, बिकॉज आफ्टर फैक्टराइजेशन ना मैं शायद एपीजीपी स्टार्ट कर दूं आप लोग के साथ।
ठीक है ना। इस बुक में जो एपी दिया हुआ है, एल्जेब्रिक के बाद ना प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस, ये मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन डूइंग सर्कल्स। सर्कल्स ना कॉन्ग्रुएंसी कर लो पहले, तब आता है। वेटिंग फॉर पार्ट टू। मेजरिंग स्पेस करवा सकती हूँ, बट ठीक है, उससे पहले सीक्वेंसेस कर लेंगे, क्योंकि ये पहले कर लोगे ना, इससे क्या होता है कि थोड़ा चल हो जाता है, सोचने को टाइम ज्यादा मिलता है। तो 6 और 5 का प्रोडक्ट इज 30। सो जब 30 है तो कौन से फैक्टर्स बनेंगे? 15 and 2। 15x + 2x + 5। यहां से 3x कॉमन लिया, 2x + 5 + 1 कॉमन लिया, 2x + 5। तो फैक्टर्स आर 2x + 5 and 3x + 1। अगेन वही फिफ्थ वाला क्वेश्चन में वही सेम प्रॉब्लम हमारे पास फिर से आ गई, कि हमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, तो उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो अगर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज 5 - 4x, तो मैं इसको लिखती हूँ -12x² -4x + 5। तो पहली चीज है, टर्म्स को अरेंज करना सीखो, फ्रॉम डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट टर्म। ठीक है। तो अभी भी मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो -60 है, और सम चाहिए -4 का। तो 60 के फैक्टर्स किए फिर से, 2 × 30, 1 × 60। बोलो। और 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12। नहीं हुआ फिर भी। 6 पे आएंगे तो 6 × 10, 6 10 पर मुझे 4 अचीव हो गया। तो -12x² -10x + 6x + 5। समझ में आया सबको ये? तो यहां से मैंने कॉमन लिया है -2x, 6x + 5 हो गया, +1 लिया, 6x + 5 हो गया। तो 1 - 2x × 6x + 5। नेक्स्ट हमारे पास है 4 - x² -2x। तो यहां समझ नहीं आता क्या करें, तो जो समझ में आता है वो कर लो, कि कुछ तो आता है मुझे इस क्वेश्चन में, विच इज 4 - x²। गो टू माई बेसिक्स, कि मैं क्या करूं। तो मुझे तो फॉर्मूला आता है भाई, a - b² का, मैं वो लगाकर देख लेती हूँ। फैक्टराइजेशन इज 99, मतलब 50% तुक्का ऑल्सो, कि चल ऐसा करके देख लेते हैं, ये करे तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा। इट्स एक्चुअली हिट एंड, मैं तुक्का भी नहीं बोलूंगी, इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं, कि ये फॉर्मूला लग सकता है, क्यूब के फॉर्मूला लग सकता है। तो वी एक्चुअली लुक एट द क्वेश्चन। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया ना, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, आई विल एक्सपैंड इट। मैं कहती हूँ चलो इसको लिखा, a - b² क्या होता है, पहले तो वो फॉर्मूला आना चाहिए। a², लिखो, a² + b² - 2ab। जो बच्चे लेट आए थे, मैंने फॉर्मूला पहले लिखवा दिए थे। 16 + x² -8x। अब गलती क्या होती है, a - b² में बेचारे 2ab को भूल जाते हैं, है ना, उसको छोड़ देते हैं, वो छोड़ना नहीं है हमें, क्योंकि ये टाइल्स में सिखाया था मैंने, जब उसने फैक्टर्स बनाए हैं ना, बेसिकली उसने स्क्वायर्स के हिसाब से सिखाया है। सो विजुअल यही था कि बी सब्ट्रैक्ट ab। इसमें से मैंने बी वाली टाइल हटा दी। ठीक है। ये पूरी साइड ए थी, इसमें से -a - b कर दिया, मुझे परफेक्ट स्क्वायर अचीव करना है। एक तरफ से -b किया, दूसरी तरफ से भी -b करूंगी। ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या कम हो गया, ये पूरा स्क्वायर ए था, a² तो है ही है, a - b² जब मुझे करना है, तो a - b² में मैंने क्या लिखना था, कि एक तो a² है, ये b² है, और ये 2ab वाली टर्म माइनस हुई। समझ में आ गया? तो क्या हमने हटाया है, कि हमारे पास a - b² बन गया। बात समझ में आ गई है? तो ये आ जाएगा x² -10x + 16। अब तो ये फैक्टर्स हो जाएगा, x² -8x -2x + 16। अब इसको अगर लिख दूंगी आगे, तो मेरे पास x - 8 x - 2 बड़े आराम से आ गया है। समझ में आ गया इतना सबको?
अपना क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करते, कंफ्यूजिंग कर देते हैं। कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या किया उसने ना, एक्स्ट्रा टर्म एक और लगा दी। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया कि ए, चल एक टर्म तो थी, ये दो वेरिएबल्स कहाँ से आ गए, मतलब दो हमारे पास ये ए बी कहाँ से आ गई। तो कोई डर नहीं है, अगर तुम्हारे यहां पर स्क्वायर में दो वेरिएबल्स आ गए हैं ना, तो मिडिल टर्म में भी वही दो वेरिएबल्स होंगे विदाउट स्क्वायर। ठीक है। तो प्रोडक्ट तो अभी भी मुझे -60 चाहिए। सम कितना होगा? सम कितना होगा इसमें? मैं वेरिएबल पार्ट को छोड़ के सिर्फ नंबर्स को फोकस कर रही हूं। तो प्रोडक्ट तो आई नीड -60, सम कितना चाहिए होगा बताओ बच्चों? -7। साइन को ध्यान में रखना है। अब -60 के वही हमारा पुराना वाला काम, फैक्टर्स करने शुरू कर दो। 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 तो 5 और 12 पर आकर रुक जाओगे क्योंकि 7 मिल गया। ठीक है। सो 2a² b²। अब ये जो 12 है, अब इसको एज एक वेरिएबल मान लो, कि मान लो अगर मैंने कह दिया a²b²x² है, तो ए बी जो है वो x हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन वही बन गया। वेरिएबल को a²b² को इफ आई रिप्लेस इट विद x², तो क्या ए बी एक्स है मेरे पास? तो वही क्वेश्चन बन गया ना। तो क्या फर्क हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक कंफ्यूजिंग करने के लिए हमें दे दिया, तो मैं लिखूंगी -12ab +5ab -30। बात समझ में आ गई? एवरीवनस क्लियर? एनी डाउट्स हियर? तो 2ab कॉमन लेकर ab -6 कर दिया, +5 लेकर ab -6 कर दिया। तो 2ab +5 × ab -6। ठीक है ना? तो वही 2x + 5 लिखते थे, अब उसकी जगह x की जगह उसने प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स लगकर ए बी कर दिया। बात समझ में आ गई सबको? वही प्रोसेस है, थोड़ा सा बस उसमें चेंजेस करके। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 5x² +17xy। 5x² +17xy -12y², कि अगर मैं y² हटा देती हूं तो वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इफ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड y² इन द कांस्टेंट टर्म, अगर x² दिख रहा है, y² भी दिख रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं xy दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? तभी स्प्लिटिंग लगेगी। तो आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे अब? -60 चाहिए, प्रोडक्ट इज -60, सम इज 17 +17। 60 को फैक्टर्स करो, लिखा करो, ओरली मत देखा कर, पता नहीं समझ में आता तो ऑलवेज या दिमाग में फैक्टर्स चलाने शुरू कर दो, या विजुलाइज कर दो, या लिखो इसको। ठीक है। सो आई विल स्ट्रेट अवे गो फॉर 20 और 3। ब्लैंकली ना, सीरियसली कह रही हूँ, एक वे आउट बनाया करो, कि ये नहीं कि ब्लैंक देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, बट इफ आई राइट -60, उसको फैक्टराइज करना ना, मतलब सोच कर चलो कि आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, वही सेम बात। तो यहाँ पर 20xy -3xy -12y²। तो मैंने 5x कॉमन लिया, x +4y आ जाएगा। 20 में से 5 चला गया, x चला गया, यहाँ y रह गया, है ना? कॉमन लेने का मतलब है कि जो टर्म थी 20xy को मैंने 5x से डिवाइड कर दिया, तो ये 4y बन गया बच्चों, है ना? और यहां से देखो -3x कॉमन लोगे तो वही 3y कॉमन लोगे, सॉरी, अब क्योंकि x तो नहीं आ सकता क्योंकि दूसरी टर्म में x नहीं है मेरे पास। सो इफ आई टेक y कॉमन हियर, इफ आई टेक y कॉमन हियर, तो ये आ जाएगा मेरे पास x +4y। सो इट बिकम्स 5x -3y x +4y। बात समझ में आ गई सबको ये? अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा x² -14x -51y², यही रहता है ना? x² -14x -50 -14xy -51y²। तो इसके तो वैसे ही एक ही फैक्टर बनते हैं, बिकॉज 17 के एक ही मल्टीपल्स है हमारे पास।
अपनी बुक्स निकाल लो, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो जल्दी से। ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा कुछ तो हो गया वाला क्वेश्चन। एक्स माइनस 17 वाई होगा, है ना। फैक्टर समझ में आने शुरू हो गया ना। कोई मुश्किल यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। -17 + 3x वाई, एक्स सॉरी 3y, फिर से वही गलती कर रही हूँ मैं। 3y होगा कॉमन, और यहाँ पे x - 17y लिखोगे। तो x + 3y x - 17y, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया ना इतना। x - 17 y जो आया है, जैसे दूसरी साइड पे x + 17 y था तो तो यहाँ पे प्लस लगता। अगर तुम इसी को +14xy कर दोगे -51y², तो तुम्हें +14 चाहिए। तुम्हारे फैक्टर्स 51 के क्या बन रहे हैं, 17 और 3। अब तुम्हें जो सम चाहिए ना 17 और 3 में से, वो +14 का चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि माइनस करना है। तो अगर हम 17 के साथ प्लस रखेंगे और 3 के साथ माइनस रखेंगे, तब +14 आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे -14 चाहिए, मतलब मैं -17 + 3 करूंगी। ठीक है ना। तो ये बन गया x² -14 है ना। जो ये -14 नंबर है, इसको स्प्लिट किया है हमने। बेसिकली इसकी स्प्लिटिंग होती है जो मिडल वाली टर्म है। ठीक है ना। -14 को मैंने क्या लिख दिया कि x² प्लस तो है -17xy + 3xy -51y²। बात समझ में आई अब। घर जाकर इसकी पिछली वाली क्लास देखना जहां बेसिक्स किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्लीज आज देख लो जाके, पूरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं हमारी। ठीक है ना। लास्ट की 2 क्लासेस 20 जून की क्लास थी, अराउंड 45 मिनट्स थी, ज्यादा नहीं पढ़ाया था उस दिन मैंने।
ठीक है, पर आपके ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके थोड़े से अलग से वाले क्वेश्चंस कौन से आते हैं, मान लो कि थोड़ा डिफरेंट अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ, कर दो इसको रेस, सब हो गया ना। इसका डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अब कौन सा होगा कि अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाता है, हम्म, लिखा हुआ है 2x³ क्यूब आ गया, आप क्या करेंगे, +5x² y -12x y²। अब मैंने तो कहा था भाई y² होगा, आपके बीच में भी x² y होगा तो आप स्प्लिट कर सकते हो, यहां वो चीज मत अप्लाई करना। अब एक चीज देखो ना, ये टर्म है ना वही सेम, तीन टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, तीन टर्म्स है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो क्या हो रहा है आपका, यहां पर x³ है, यहां पे x² है, और यहां पर x है, तीनों टर्म्स में x है, तो आई कैन टेक x कॉमन। तो पहले स्टेप में मैंने x कॉमन लिया। अब ये मेरा कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब ये मेरा कुछ जाना पहचाना वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपने हमेशा पहले x को कॉमन लेना है यहां पर, क्योंकि सिमेट्री नहीं बन रही है कि अगर x³ हो गया तो y³ नहीं हुआ वहां पर। तो सिमेट्री बनाने के लिए आप कोशिश करोगे कि सिमेट्रिकल एक चीज बन जाए ट्राइनोमियल में, तो x को पहले कॉमन ले लिया। अब ये अंदर वाली टर्म को आप फैक्टराइज करो। चलो बोलो आयुष, तुम्हारे पास ये टर्म है, लिखा है 2x² + 5xy -12। तो सोच बेटा कि मुझे सम क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए। आपने लिखने के बाद ना आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हो। नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट आई नीड। देख, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, नंबर चाहिए, तो वो चीज अपने आप से सोचनी अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सिमेट्री चाहिए। सब में एक्स दिख रहा था, फैक्टराइज करना है, मैंने एक्स कॉमन ले लिया। अब अंदर वाला जो टर्म है, अभी जितने सारे क्वेश्चंस किए थे वो चीज है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट आई शुड बी लुकिंग फॉर, -24। व्हाट इज द सम आई शुड बी लुकिंग फॉर, +5। और क्या समझ में आता है 24 के फैक्टर्स में जहां पे सम 5 मिल जाए, कौन से नंबर ध्यान में आते हैं, 8 3 × 3 8। चलो 3 8 ही ले लो, कि 3 × 8 लेती हूं, लेकिन मुझे तो सम प्लस में चाहिए। तो क्या मैं -8 रख सकती हूँ, -8 + 3 रख सकती हूँ। -8 + 3 में सम क्या होता है, इंटीजर्स को माइनस करते हो प्लस करते हो तो क्या आएगा, -5। लेकिन मेरा सम तो क्या आना चाहिए, +5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या रखूंगी इंस्टेंट, +8 -5। तो x कॉमन आया, 2x² + 8xy -3xy -12y²। बात समझ में आ गई। ये x कॉमन लिया, यहां से 2x कॉमन लिया, x + 4y हो गया। अब यहां से देखो, 2 बार 3 बार गलती करने के बाद अब नहीं करूंगी मैं, इतना माइंड अब अलर्ट होता है कि होना चाहिए कि अब मुझे याद है कि मैं y ही कॉमन लूंगी, आई विल नॉट राइट x ओवर हियर। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये +4y। तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए कि एक तो x है, एक 2x -3y है, और एक x +4y है। तो वो तीन फैक्टर्स आ गए कि एक तो सिंगल x, एक 2x -3y, एक x +4y। तो बेसिकली फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, मतलब मैं किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 2x³ -5x² y -12x y² आ जाए। मुझे प्रोडक्ट 60 चाहिए, तो मैं किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं। आपको 12 × 5 कर लो, 10 × 6 कर लो। तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं ना पॉलिनोमियल्स की, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है कि सब कॉमन निकालकर बिल्कुल बेसिक में ब्रेक कर रहे हैं कि इसके आगे और ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे मैंने 60 को प्राइम फैक्टराइज किया, सो आई विल राइट 2 × 2 × 3 × 5। तो क्या 5 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ, तो प्राइम नंबर आ गया, इंटू 1 नहीं कर सकती हूँ, 5 × 1 3 × 1 2 × 1। तो फैक्टराइज करने का मतलब भी यही है कि मैंने जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, और कुछ कॉमन कुछ ब्रेक नहीं कर सकते हम। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एवरीवन अंडरस्टूड, नेक्स्ट लिख लो, ठीक है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन इन केस ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स।
ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th तक इंपॉर्टेंट है। इरैशनल्स वाले अभी नहीं करवाऊंगी, वी कैन वेट, अगर आपके स्कूल में करवाए जाएंगे तो आई विल डू इट, अदरवाइज अभी फिलहाल वेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स क्या हुए इसमें, सबसे जरूरी वाला मतलब सबसे वाला जो दिखेगा ना, ये वाला है। आ जाओ अभी, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखेगा। और अगर 10th का जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स का है आपकी भी 10th में कंटिन्यू हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स तक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करना ही आता है वहां पे। अब तुम फ्रैक्शंस को कैसे फैक्टराइज करो, क्योंकि ना तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ना ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो कहीं तो जाएंगे ना अब। कहाँ जाएंगे हम लोग, जाएंगे स्प्लिटिंग ऑर्बिटल टर्म में। अब कहाँ सोचेंगे इसकी स्प्लिटिंग की, -1/8 के दो फैक्टर्स जिसको 1/4 बनाओ, फ्रैक्शंस में सोचना इतना आसान नहीं होता। तो यहां पर अब क्या तोड़ है, देर आर पीपल विल से कि नहीं नहीं मैम मैं तो फैक्टराइज कर रहा हूँ, मुझे तो समझ में आ गया इसको कैसे करना है, आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता ये उसके लिए, है ना। और हर एक केस में चल जाए। तो क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन दिखे ना हमेशा चुपचाप से एलसीएम ले। तो क्या ये बन जाता है 8x², क्या ये बन जाता है 2x, और क्या ये बन जाता है 1। ऊपर के कोएफिशिएंट्स की बात कर रही हूं मैं। 8x² प्लस 2x-1 बन गया। क्या इसे 1/8 अलग लिखकर ऐसे लिख सकती हूँ, 8x² प्लस 2x-1। और क्या 8x² प्लस 2x-1 को फैक्टराइज कर सकते हो। आयुष जल्दी से सोचा कर, पता क्या है इस चीज करने की, अच्छा ट्राई राइटिंग इट, इसको चाहे 4 बार सेम टर्म को लिख ले। लिखो इसको फैक्टराइज कर, 8x² प्लस 2x-1 फैक्टराइज करो। इसके बाद नेक्स्ट। सो इट इज 1/8, हाँ जी 8, हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट -8, सम क्या चाहिए +2। तो क्या आ जाएगा 8x² प्लस 4x माइनस 2x-1। आयुष पढ़कर आना शुरू कर और नींद से निकलना शुरू कर। आपकी ये प्रॉब्लम है, नींद कैसे कैसे जग कर बैठना है यहाँ पर ना, ये तुम्हें सोच कर आना है। बहुत नींद आती है ना, अलर्टनेस तुम्हें ही चाहिए। और 15 मिनट के बाद ना तुम स्लीप मोड में चले जाते हो। सीरियसली कह रही हूँ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 15-20 मिनट के बाद तेरी ना आंखें ऐसे हो जाती है कि बस यहाँ पे मैं बिस्तर लगा दो और तू सो जाएगा। मैं यहाँ पे सच में कह रही हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग लुलेबी, मैं सच में कोई यहाँ पे गाना नहीं सुना रही हूँ कि तुम यहाँ सो जाओ आराम से आकर। आपके माइंड को आपने कैसे अलर्ट रखना है आपने खुद सोचना है। कर लिया बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपने दो क्वेश्चंस करने हैं, विच इज 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। और आपका होमवर्क है रिवाइज ऑल दोज क्वेश्चंस जो आज क्लास में किए हैं। x² प्लस 1/6x-2। आज का होमवर्क लिख लो, रिवाइज क्लास वर्क, रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन, ये दो क्वेश्चंस अभी करो बैठकर। और अगर हो जाएंगे देन वी कैन स्टॉप द क्लास। जो 2 मिनट